अगला टॉपिक सब जानते हैं राइट। टेस्ट का 2 तारीख वाला। यस थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम। स्ट्रैटेजी सुनना पहले से ही ध्यान से। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन पहले करना, वो ज्यादा इजीली हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। यस फिर थर्मो वाले, और अपने को थर्मोडायनामिक्स कम होता है, केमिस्ट्री ज्यादा होती है। तो मेरा मेन एजेंडा थर्मोकेमिस्ट्री करवाने का ही है। ठीक है। ओके सर। ओके सर। डायनामिक्स तो फिर फिजिक्स में भी कर लेते हो, केमिस्ट्री भी, दोनों में कॉमन हो जाता है। मेन थर्मोकेमिस्ट्री है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एवरीथिंग। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले मैं आज केमिकल इक्विलिब्रियम की ब्रीफिंग देके तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर देता हूं, ताकि तुम प्रिपेयर अच्छा कर सको उसको। ओके सर। ठीक है। तो जितने भी कंसेप्ट है एक बार सारे बता रहा हूं मैं। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है। अ पॉइंट वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन equal to rate of backward reaction। ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये है तो ये तभी पॉसिबल है जब 3 कंडीशंस फुलफिल हो। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है। क्लोज्ड वेसल, ताकि नो आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है। नो आउटसाइड इंटरफेरेंस। और तीसरा, अब फॉरवर्ड बोला है, बैकवर्ड बोला है, तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल। ठीक है। यस सर। तो ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का ब्योरा, क्या क्या चीज रहती है। हमें इसमें क्या क्या आना चाहिए बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन है, हमें क्या क्या आना चाहिए। अच्छा हाँ, लास्ट के 15 मिनट बता देना मेरे को, सब वो टेस्ट डिस्कस कर लो। ठीक है। ओके सर। ओके सर। मेडिकल अपना टेस्ट एज यूजुअल कल डिस्कस होगा। ठीक है। सो के उठ के आते ही नहीं, पता नहीं क्या करें। तो कल क्लास होगी कोई या नहीं होगी? तुम्हारी तुम्हारी है ना मैथ्स की क्लास, शायद तुम लोग की, तुम्हारी मैथ्स क्लास है राइट। पता नहीं सर। अरे इन्फो दिया होगा। चलो मुझे आपको पता लग जाएगा। हाँ पता लग जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जान दो, कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। मैं आज ही खत्म करके ट्यूसडे को वो डिस्कस कर लेंगे अपन लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रीवियस ईयर। और उसी दिन मैं थर्मो का पूरा ब्यौरा दे दूंगा एक बैठ के। और 2 तारीख को डिस्कस कर लेंगे थर्मो का प्रीवियस ईयर, और थोड़े डाउट्स भी बता दूंगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उससे क्या होगा, प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी टेस्ट के लिए। एक और काम करोगे छोटा सा, हाँ जी सर। रात को सोने से पहले एनसीईआरटी ग्रेड 11 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना चालू करना। 2-3 पेज में नींद अच्छी आएगी उसके बाद। तो तुम 3-4 रातों में खत्म कर दोगे। अगले टेस्ट का सिलेबस वही है 7 तारीख वाले का, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन्वायरमेंटल।
मैं तुम लोग को कैप्सूल में याद करवाऊंगा चीजें कैसे याद करते हैं, उसके बाद रब मालिक है, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो। हमें क्या क्या आना चाहिए? जवाब ये नहीं चलेगा। जवाब केसी एंड केपी लिखना, ठीक है? ऑल रिएक्शंस, पहली चीज ये आनी चाहिए। सेकंड, पार्शियल प्रेशर की नॉलेज। ओके, तीसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और चौथा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ठीक है? द वेरी ओन आर ग्रेटेस्ट फ्रेंड ले चार्टले प्रिंसिपल, शैटलियर। मनन, you there? Yes, sir. You pronounce this for me, please. Sir, I don't know. Just pronounce it, and I just want to hear it in your voice. Please My chat request. here. Yeah, Please correct. chat here. Correct. Nice. You not only need to know pronunciation, but you also need an accent in order to pronounce certain things like this. This Chatelier, Chandelier. Yeah. Czechoslovakia. Whatever. So, ये चार चीज हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं सबका चेक करता हूं, सब लोग मुझे राइट केपी केसी एक्सप्रेशंस। फॉर, ठीक है? केपी भी लिखना है, केसी भी लिखना है, और केपी भी लिखना है, ठीक है? चालू कर लो। मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, तुम लोग कहां से चालू कर दो, फिर अपन चेक करेंगे। अच्छा, ये लिक्विड नहीं एक्वस होता है।
चालू कर दो, 5 क्वेश्चंस बस। ओके सर। मैं भी चालू कर ही देता हूँ। केसी प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड है। ये क्या मजाक है, 1 मिनट। मन मौजी है, नेटवर्क भी क्या करे, मतलब वो वाईफाई लगता है जूते खा के भी नहीं माना है। इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब एक्टिव मास ब्रैकेट का मोल पर लीटर, ठीक है। और जो केपी हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, इसका पावर 1, इसका पावर 3, इसका पावर 2। क्लियर? Yes, sir. सेकेंड वाले का सिर्फ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन आएगा और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक। तीसरे Yes, sir. तीसरे वाले में NO की पावर 4, H2 लिक्विड, हटाओ हटाओ, लिक्विड नहीं लेते, लिक्विड नहीं लेते, एक्वस लेते हैं, ठीक है। NO की पावर 4 अपॉन NH3 की पावर 4, O2 की पावर 5, और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ NO अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, 4 4 5। अब अगला वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबने गलत किया होगा। जब एक्वस और गैस दोनों होती है तो हम केपी केसी कुछ नहीं लिखते, सीधे क्यूसी लिख रहे होते हैं। इसका कहां से पढ़ा मैंने? इलेक्ट्रो। उसमें पार्शियल प्रेशर भी आएगा और कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगी। याद आया कुछ? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+। Yes, ध्यान sir. रखना, जब एक्वस और गैस दोनों हो ना सेम सॉल्यूशन में, तो क्यूसी लिखा जाता है, क्योंकि ये कभी इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं है, हमेशा मूव ही कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, ओके sir. ओके। लास्ट वाला तो सबको क्लियर होगा, लास्ट वाला सबसे इजी है। क्यूस केसी कितना आ जाएगा? अमोनिया का स्क्वायर, CO2 की पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहां सबको क्लियर है यहां तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जो जब भी क्वेश्चन करोगे कुछ और समझ में ना आए तो केपी केसी लिख दिया करो। जिनको आपस में रिलेट बहुत प्यारे तरीके से किया गया है, केपी इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा NG, where delta NG is summation of stoichiometry of products minus summation of stoichiometry of reactants।
ठीक है, जैसे अगर कोई रिएक्शन है, 2 अमोनिया गिव्स N2 प्लस 3H2, सब गैस ही है इसमें, पता ही अपने को। उसका डेल्टा Ng आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा ये बाबा? 2। क्लियर है? यस Yes, sir. और देखो अब Kp जो होता है, प्रेशर या तो एटीएम में लेते हैं या फिर बार में, तो आर की वैल्यू उसके हिसाब से लेना, ठीक है, ध्यान रखना। और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। Okay, sir. ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूं। ओहो, इतना धीरे क्यों मूव कर रहा है यार? Something is wrong with the system. I think the fan ain't working. तुम शिखर पे जाके ही सांस ले, सीने में, सीने में, जिंदगी जंग है, जंग में चोट सब निखाई। चढ़ जा। हाँ, चढ़ गया। हम्म, बताओ। केमिकल इक्विलिब्रियम बोला, थर्मो क्वेश्चंस दे रहे केमिस्ट्री वाले। पहले एक काम करो, तुम लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन, ये वाला, फिर मैं बताता हूँ। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। थोड़ी कैलकुलेशन और की है, बट हो जाएगा फिर भी। डन। 1 minute, sir. 1 मिनट सर। मैं भी सॉल्व भी करना पड़ेगा, मुझे भी, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? जो Yes, sir. करोगे वही करूंगा मैं। सर 353 आ रहा लेट मी चेक। बारह इंटू 6 72, 20.4, 354 354। 0.4 है। राउंड ऑफ कर दे। हाँ 354 ही ले लो। ठीक है, Yes, sir. सिंपल, राइट। Yes, sir. Yes, sir. है। यस सर। इसके तो इतने ये बाकी थर्मो वाले क्वेश्चन देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में थर्मो क्वेश्चन देके रखे नालायकों ने। उनको पता है कि इसके तो अच्छे क्वेश्चन आते नहीं है, तो थर्मो के डाल देते हैं। किन्ने
Oh yeah. अच्छे क्वेश्चंस। एक ये ट्राई करो, कहने को डिफिकल्ट है, सिर्फ देखने में तुम लोग इसको लिटरली तोड़ पाड़ के अलग कर दोगे, मेरे को कॉन्फिडेंस है। तोड़ दो। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, छोटी सी, ये वाली। यहाँ वन आएगा, एक एक करके ऐड कर रहे हैं ना। छोटी सी गलती बस। अच्छा, यहाँ से कहते हैं मतलब 4 लगा दिया, यहाँ से हटा दिया था, यहाँ आना चाहिए था। करो, अब हो जाएगा। ट्राई ट्राई एवरीवन ट्राई, जो मैं सिखाया वही करना है। कुछ ना समझ में इक्विलिब्रियम पॉइंट लिख दो, आंसर आ जाता है। चीजें ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो वही पूरा मेमोरी खा रहा है बैठ के। ठीक है। कहाँ था? कनेक्ट। ओके। फेलस, किसी का हुआ? 1 मिनट सर। मैं सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेकर आऊं, शायद समझ में आ जाए उससे। क्या होता है कि एकदम समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे देख के समझ में आ गया करना क्या है।
अब जो देख रहा होगा उसमें आगे का सर कर क्या रहे हैं। सर हम्म, सर राउंड ऑफ 1 आ रहा है। हो सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1.58 इंटू 5 लगभग हो जाता है 7.8, है ना। यस सर। हो जाता है 7.8। ये बार बार लिखना ना, बस यही में दिमाग खराब करता है मेरा। और लास्ट में 10 की पावर 2, हाश फाइनली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन ऑफ दिस। तो मतलब ये gives this height। हाँ, अब सुन ध्यान से, ये निकालना है हमको। अब इसका क्या आ जाएगा, Cu2 प्लस इंटू अमोनिया की पावर 4 अपॉन CuNH3 4 2 प्लस, राइट। अगर तुम देख पा रहे हो, तुम्हें ये चाहिए है, ये चाहिए है, और इसके 4 चाहिए, राइट, करेक्ट। यस सर। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो। तो 1 अपॉन 1.58 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 7.9 इंटू 10 की पावर 4222 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, राइट। Yes, sir. ओके, अब इसको इक्वेट करना है किससे, x इंटू 10 की पावर -12 से। -12। तो 1 अपॉन 7.9 इंटू 10 की पावर 10, कट कुटा के ये 100 आ जाएगा। 100 अपॉन 79 कितना आ जाएगा, 12 सर 1 पॉइंट सर 1 ही ले लो, क्यों, राउंड ऑफ ही करना है, राउंड ऑफ सर ही करना 1.25 कुछ आएगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना। नहीं तो 1.25 नहीं आएगा, 100 अपॉन 7.9 है, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12.5 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 100/8 होता है 12.5। सर 12.6 आएगा। 13 आ जाएगा, 12.6 राउंड ऑफ करके 6 13 आ जाएगा। राउंड ऑफ करके क्या आएगा, 13 आ जाएगा। तो 13. चेक करते हैं आंसर, 5, एक मिनट, 1 1 1 कैसे आ रही है, कितना तो पूरा सही है। चेक करना मेरी कैलकुलेशन की गलती नहीं कर दी, कर बैठा हूं मैं, कितना पूरा सही है। 2 2 2 2 6 6 और 4 10, 1 कैसे आ गया इनका, ये गजब बात है। आंसर तो देख रखा है, सोल्यूशन दिए नहीं दिए, सोल्यूशन उसमें देख रखे होंगे। इसमें देख रखा हूँ सोल्यूशन। थर्टीन आएगा आंसर तो मेरे हिसाब से, अगर 10 के मास 12 है सर तो। हम्म,
ओ भाई, ये अच्छा मजाक करते हैं यार ये लोग। कितना दिया है? 1.5 10 की पावर 3, राइट? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये देखो, डेटा में गलती खुद करेंगे, फिर बोलेंगे अरे यार ये गड़बड़ हो गई, इडियट्स। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 13 सही है। एक्चुअल क्वेश्चन में ये 10 की पावर 3 था। इतनी बड़ी कोचिंग खोल रखी इन लोगों ने, इतना सा काम नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का 13 सही है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये पता लगा करा कैसे मैंने? यस सर। Yes, sir. इक्विलिब्रियम कुछ समझ नहीं आ रहा था, Yes. मैंने लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन ऐड करनी, सब्ट्रैक्ट करनी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया, काम ही खत्म। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। ये वाला तो मैं थर्मो बताऊंगा, इसे तो बताऊंगा थर्मो के साथ साथ में। ओके, ओके, स्टार्ट करो। करो स्टार्ट सब लोग। कुछ और ना समझ में आए, केसी केपी लिख दिया करो बच्चों, जल्दी हो जाता है। डन। किसी का आंसर कुछ आया?
सर आपकी स्क्रीन शेयर्ड है? स्क्रीन शेयर्ड है, मैंने पॉज किया हुआ है, मैं कुछ और देख रहा हूँ एक्चुअली। ओके सर। तो अगर मैं कुछ और देखूंगा तो तुम लोग को वो चीज दिख रही होगी, तुम क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, तो मैंने स्क्रीन पॉज कर दी है। मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ और कौन कौन से करा सकता हूँ आज के आज में। कम से कम 5 चेक करवाऊंगा तो इजी हो जाएगा ना। हाँ जी ओके सर। जैसे अभी रिज्यूम शेयर करूंगा, देखना ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। ये आ गया। हुआ कि नहीं हुआ? मैं करूं? तो 7 की लाइन में आ रहा है आंसर, शायद 71 सर या बड़ा आ रहा है सर आंसर सर। आने दो, 70 आने दो, तुम क्वेश्चन करो, तुम आंसर सर आने दो, क्वेश्चन करो तुम। सर 72 70 सर 74 आ रहा है सर। चेक करने दो कौन सा क्वेश्चन दिया तुम लोग को मैंने। ये इस पेज पे नहीं है, उस पेज पे है क्या? ये तो रहा। ये रहा सर। सर ये अजीब आदमी है। 5 का 74 है, 74 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं क्वेश्चन। ओके, बार बार रिएक्शन की जरूरत क्या है जब मेरे पास ये ऑप्शन है? तो मैं भी अजीब आदमी हूं। ठीक है, ये कर लिया। अब कितना मोल से स्टार्ट किया है? 1, करेक्ट। यस सर। 1 में से इसका x कटेगा, इसका x बनेगा, इसका 2x बनेगा। टोटल कितने हो गए? 1 + 2x। Yes, sir. अब पीवी नॉट लगा के x निकाल लेते हैं। प्रेशर कितना है? 1.9। वॉल्यूम कितना? 25 लीटर। ठीक है, इक्वल टू 1 + 2x इंटू आर, बेशर्मी के साथ लो 1/12, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 300। लगभग 25 ही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.45। यहां तक हो गया। यस सर। ये तो कभी पीछे छोड़ती नहीं है। अब मोल्स आ जाएंगे, 0.55, 0.45, 0.9। ठीक है। Yes, sir. अब जो जिस रेशियो में मोल्स है उसी रेशियो में प्रेशर बांट दो, तो प्रेशर भी क्या आ जाएगा? ये तो मोल्स है, राइट। प्रेशर क्या आ जाएगा? इसी रेशियो में, देखो इसको ऐड करो, 1.9 ही आ रहा है, राइट। तो प्रेशर भी यही आ जाएंगे, 0.55, 0.45, 0.9, राइट। Yes, sir. ये मोल्स है और ये एटीएम में प्रेशर है। मालूम ना कैसे करते हैं? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। Yes, sir. ओके, अब केपी निकालो चुपचाप। जब प्रेशर आ ही चुका है, तो पार्शियल प्रेशर आ ही चुका है, तो 0.45 इंटू 0.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.55, ये तो हो जाएगा 9/11, और ये हो जाएगा 81/10, 100 सॉरी 100, तो ये हो गया 10 की पावर -2। इतना ही बस सॉल्व करना है, राइट, है ना। तो 720 9 डिवाइड बाय 11, नियरली 73 से 74 बीच में आ जाएगा। नहीं तो और कम आ रहा है, कम आ रहा है बे। Yes, sir. 66 point Sir, 66 point something आ रहा है. हाँ, मैंने 6.2 आ रहा है इसको। अप्रोक्सीमेट गलती तो नहीं कर दी? एक मिनट रुक जाओ, लेट मी सी दिस, एक मिनट। मैंने कहीं अप्रोक्सीमेट करके गलती तो नहीं कर दी? पॉइंटेड लेके सॉल्व किया था। 0.8206 है ना। 06। ओके, और इधर तो 25 ही होगा, 25 लीटर है।
यार फिर तो कैलकुलेशन औखी हो जाएगी। मैं तो अप्रोक्सीमेट करके करके बैठा था, न्यूमेरिकल में मतलब अप्रोक्सीमेट भी नहीं कर सकते, कितने गंदे लोग हैं यार। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2x, 1.9 इंटू 25, 500 माइनस 2.5, नहीं 50 माइनस 2.5, 47.5 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 8.2 इंटू 3, 24.61618। हाँ, ये वैल्यू कितनी आ रही है नियरली, 1.929 something. ओके, नियरली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। अच्छा वो डिवाइड में हो जाएगा ना, हाँ हाँ सही बात है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.46। हाँ डिवाइड में आ रहा है ना नीचे से, ठीक है ठीक है। अब x इतना आ गया, ओ गॉड। अब ऐसे करना पड़ेगा, सुनो बताता हूँ। मोल तुम्हारे आ जाएंगे, राइट? Yes, sir. तो 1 माइनस 0.46, 0.54, ये 46 0.46 और ये 0.92। अब सीधे केपी निकालने के लिए पहले मोल्स ही रख दो। 0.92 का स्क्वायर इंटू 0.46 डिवाइड बाय 0.54, ठीक है, हो गया। Yes, अब सही sir. तो मोल्स Yes, यहाँ तो sir. रखना पड़ता प्रेशर, तो कोई बात नहीं, ये कर देंगे। टोटल प्रेशर कितना है, 1.9 atm है, Yes, sir. डिवाइड बाय टोटल मोल्स 1.92 की पावर डेल्टा एन जी 1, डेल्टा एन जी हाँ 2 सॉरी, ठीक है। ये कर दो, बात तो वही है ना, ध्यान से देखो, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, बात तो वही है, करेक्ट। जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा है ये अब, 0.7 आ रहा है सर. अरे यार पूरा करना पड़ेगा, 0.73 समथिंग आएगा। कैलकुलेटर पे किया है. 0.7 कितना आ रहा है, 0.7 0 समथिंग आ रहा है. पहले 0.71 आ रहा था. एक मिनट से दोबारा कर एग्जैक्ट, लेता हूँ. एक मिनट दोबारा एग्जैक्ट कर तो लेता नहीं हूँ. आ रहा है यार ये पूरा डिवाइड, ये कितना था पूरा डिवाइड करके, 47.5 डिवाइड बाय, ये मैंने सही किया है ना, हाँ सही किया है। ये कितना आ रहा था, सही बताना जरा ये। 1.93 आ रहा था ये। अच्छा, तो ये 0.465 हो जाएगा। अबे यार सुनो, छोड़ो, हो गया, खत्म करो यार, पागल बैठे हैं क्या, इतनी देर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री कल खत्म हो चुकी है। 0.70 ही आ रहा है सर. हाँ छोड़ो, पे जान दो, कैलकुलेशन कर कर तंग हो गए। 7, हाँ मेरा भी 70 आ रहा है करीब फिर तो। कैलकुलेशन ना, केमिस्ट्री पूछो, कैलकुलेशन क्यों पूछते हो यार। पर सर 74 तो फिर भी नहीं आया. नहीं आएगा, इसका मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 70 के करीब ही आ रहा था. सोल्यूशन देख लेते हैं ना, इनने क्या महारत किया है, देखें हम भी जरा, कम थोड़ी हैं ये लोग भी। आगे पीछे होगी कोई ना कोई. पता नहीं क्या करते रहते। हाँ इनका 0.49 समथिंग आ रहा है, एक्स जो है, इनका एक्स जो 0.46 आया था सर अपना तो. हाँ, पता नहीं कैसे किया इन लोगों ने। इक्विलिब्रियम पे कितना मोल का रेशियो प्रेशर के बराबर रख दिया। एक मिनट, वेट अ सेकंड, जरा ध्यान से देखना, एवरीवन लुक केयरफुली, क्या हुआ देख यहाँ पे देखो, मतलब क्या समझ क्या रखा है, मतलब हम लोग कल पैदा हुए हैं क्या, ये देखो जरा, इनिशियल मोल्स 1 थे, फाइनल मोल 1 + 2x, 1/1.9, यस और नो। Yes, sir. अगला लाइन देखो क्या लिखा है,
कल पैदा हुए हैं क्या हम लोग? मतलब क्या समझ क्या रखा हम लोग इन लोगों ने? सर ये तो ऐसे तो कैसे भी आंसर ले आओ। हाँ, ये तो वही बात हो गई। आंसर लेके आना है तो कुछ भी कर दो बैठ के। 0.985 अपने आप ही कर दिया। हद बेवकूफ लोग है यार। ऐसा कुछ दिया भी नहीं है 0.985 जैसा, कुछ कुछ नहीं देकर रखा है यहाँ पे। फालतू बात। ये तो होता, सॉरी। ढक्कन लोग कुछ भी मतलब। एक मिनट जरा सुनना। जरा पीवीएनआरटी से निकाला इनिशियल प्रेशर कितना आ रहा है पीवीएनआरटी से। जरा पीवीएनआरटी से निकालना इनिशियल प्रेशर कितना आ रहा है। इनिशियल प्रेशर 1 एटीएम नहीं है ना, तभी सोचूं गलती कहाँ हो रही है। एन की जगह 1 पुट कर देना, वी की जगह 25, 300 और इतना कितना आ रहा है इनिशियल इनिशियल प्रेशर। ये वाला ऐसे इनिशियल प्रेशर निकालने के लिए पी आई। पॉइंट यही आ रहा है सर 0.984। हाँ तब भी इनिशियल प्रेशर इनका ये आ रहा है। ठीक है, 300 अपॉन वॉल्यूम 25 25 कितना है 0.985। 984 अब करा क्या इन लोगों ने फिर, वो रिएक्शन जो थी अपनी ए बी थी, क्या था AB2, AB2 गिव्स A+2B। अब ठीक है, अब सही लग रहा है मुझे करने में। तो ये प्रेशर इनिशियल 0.985 आ गया, माइनस एक्स, इसका x बनेगा, इसका 2x बनेगा। ये टोटल करके इक्वल टू, अच्छा ऐसे किया है तभी सोचो उनका सी कैसे आ रहा है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 1.9 माइनस 0.985 डिवाइड बाई 2, 0.915, हाँ बाई 2। अभी पुत्ता ही आ रहा है। यस सर 4.7 ही आ रहा है सर, 0.4। 0.46 आएगा सर इसका भी अभी भी। हाँ एग्जैक्टली फिर आंसर कैसे निकाला? आई जस्ट वांट टू नहीं, आंसर कैसे निकाला इन लोगों ने फिर? जबरदस्ती सर। ओके, मैजिक सर। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। बहुत सही, बहुत सही। पगला गए हैं। सर हाँ अब टेस्ट थीसिस करवा दो, 5 मिनट ऊपर ही हो गई। अच्छा, ये लो क्वेश्चन जल्दी से करो तब तक। अरे ली शैटलर नहीं हो पाया यार, शिट। कल मैथ्स क्लास कितने बजे से कितने बजे तक है? नहीं चाहता हूँ, पता नहीं लगा ना। जैसे ही मैथ्स का पता लगता है ना, मैथ्स क्लास का एक्स्ट्रा क्लास का, मुझे बता देना ठीक है। मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, मैं ली चैटले करवा दूंगा मैं अच्छे से। ओके सर। ये सोचो, सुनो, ली शैडलर मैं भी करवा देता हूँ। टेस्ट अपन कल डिस्कस कर लेंगे। कल ठीक एक्स्ट्रा है क्लास सर। बुला के सर डिस्कस करोगे या मंडे को करोगे फिर? बताता हूँ। सर की मैथ्स क्लास खत्म होगी, मुझे कोई लिंक, मुझे कोई इंटीमेट कर देना, ठीक है? वही लिंक वापस चालू कर देंगे, क्लियर है? ओके सर। ओके Okay, सर। sir. ठीक है, ऑलराइट। हाँ भाई, ये जल्दी से सब लोग करो, ये क्वेश्चन जल्दी से, ये वाला सब लोग जल्दी से करो। ये तो जल्दी हो जाएगा, ये इजी है। गॉड, क्या कर दिया मैंने, ये क्या पूछ लिया।
सो सॉरी, सड़ा सा क्वेश्चन आ गया ये तो। एक और चेक कर लेता हूँ। सर 5 आ गया। सही है, 5 है, सही है। अब सुनो, जितने लोग लगे पड़े हो सुनो, जितने लोग लगे पड़े हो सुनो ध्यान से। ये है, इसके जितने मोल्स उतने मोल्स इसके भी है। यस सर, तो जितना प्रेशर इसका होगा उतना प्रेशर इसका भी होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर सेम ही होता है। ऐसे ही किया सर। बस, तो पी की वैल्यू 0.5 आ गई। अब केपी में रख दो। 5 आ जाएगी। हाफ 0.5 रह जाएगा। 0.5 का स्क्वायर अपॉन 0.5, 0.5, 5 इंटू 10 की पावर -1। कितनी बुरी बात है ना यार ये। बताओ, हम सब बराबर पढ़े हैं, सब कुछ बराबर पढ़े हैं, पर कुदरत का करिश्मा, किसी के किस्मत में ये आया और किसी और दिन किसी और की किस्मत में ये आया। देख रहे हो कितनी गलत बात है ना। बराबरी का मौका छोड़ना वो कहते हैं। हाँ, पर एक बताओ फायदा है, जब पेपर ऐसा आ जाता है ना क्वेश्चन सा भरा हुआ इस टाइप का, कम नंबर पे कंपेयर टू ये रैंक ज्यादा आ जाती है। वासु 240 तक पहुंच चुका था, 247 तक, फिर भी 98% ला नहीं पाया क्योंकि वो पेपर बहुत इजी था। वासु जो कल ड्रॉ के, कल मैंने जिसको वासुमन को, ठीक है, पर 220 पे किसी का 99.09 आ गया था क्योंकि वो पेपर ही अजीब सा था। समझ रहे हो ना। डिफिकल्ट पेपर आने के एक फायदे ये होते हैं कि कम क्वेश्चन नहीं करो, 10 क्वेश्चन भी सही करके आ जाओ, बहुत अच्छा बन जाएगा परसेंटाइल आउट ऑफ 25 ऑब्वियसली। ठीक है, चलो चार्ट ले, अभी ले चार्ट ले कर ले। वो क्वेश्चन क्लियर सब लोगों को, वो वाला। हाँ जी यस सर। सर। यस अच्छा सर। सुनो तो एक मिनट, आई कैन एक्सटेंड द क्लास, मुझे दिक्कत थोड़ी ना है, मेरी क्लास मुझको 1:30 पे फ्री होना होता है। एक ये भी कर दो प्लीज, ये 2019 का है, मेरे प्रणव का पेपर है, एक ये भी कर दो प्लीज।
यो हुआ? ओके सुनो, सिंपल रखते हैं। 1 मोल से चालू करो। 1 में से x कटेगा, ठीक है, और दोनों के इक्वल है क्या? अच्छा, उल्टा रिएक्शन करना है। ओ, और इजी हो गया। लो, मैं भी क्या कर रहा हूं। ओके, सुन ध्यान से, ठीक है। P इज P टोटल। ओके, तो इसका अपन 1 मान लेते हैं। 1 में से x कटेगा, इसका 3x/2 का बनेगा, इसका x/2 बनेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ये अब ऑप्शन आ रहा अब Kp में रख दो। सिंपल, Kp में रख दो। Kp इक्वल टू अमोनिया कितना है? x माइनस 1, ओ सॉरी 1 माइनस x, सॉरी लिखते लिखते उल्टा लिखते लिखते मैंने माइनस एक्स भी उल्टा लिख दिया। गजब यार। ओके, सो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन x/2 इंटू 3x/2 का क्यूब, ठीक है। ऑलराइट, तो मोल्स है सर, कोई बात नहीं। टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी -2, राइट? हाँ जी सर। करेक्ट। अपॉन टोटल मोल्स 1 माइनस एक्स प्लस 2x, 1 प्लस एक्स की पावर -2। हाँ, यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? यस सर। अब इसको जरा इक्वेट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Kp आ जाएगा, Kp आ जाएगा, राइट है ना? Kp आने के बाद P की पावर 2 आ जाएगा, करेक्ट? Kp और P की पावर 2 आ गया। और अंदर यहां सॉल्वर है, क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन इनटू 2 की पावर 4, 16 डिवाइडेड बाय 27 एक्स क्यूब, 27 एक्स क्यूब x पावर 4 आएगा सर। एक्स पावर 4, सॉरी, इंटू 1, ओ तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2, यही है, करेक्ट? यस सर। ओके, यहां तक हो चुका है। एक बात तो क्लियर है, 16 आएगा, 16 आएगा, और केपी की पावर हाफ आ जाएगी, और 3 की पावर 3 भी है शायद। आंसर 4 होगा। 4, हाँ आंसर ये होगा, 1 होगा। चेक करना, यस सर, यही है। यही है बस। आगे सॉल्व भी नहीं किया मैंने, नंबर्स दिखी गए ना मेरे को। आगे सॉल्व तो ऐसे करता, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे करना पड़ता। इतना लंबा कौन खींचे, है ना? सही बात है, सही है। सारा करेंगे हाँ तो जी लंबा सर। जाएगा। बहुत लंबा खींचेगा सर। मैं नंबर ही देख लिए मैंने और ऑप्शन मैच कर लिए, ये 2 आ रहे हैं बस। यस सर, दैट्स इट। उससे ही हो गया था। हाँ सही है, क्लियर है, यस सर। परफेक्ट। ये क्या आवाज थी बे? सीटी बजी थी कुकर की।
ओह ओके, आई थॉट एनीवे छोड़ो। सर हाँ कल ही करवा देना ले चाट ले भी। नहीं नहीं हो जाएगा, 15 मिनट लगेंगे बस, है टाइम। करा सिंपल दो सा सर। है, बहुत सिंपल है, एक याद करवाऊंगा, बाकी पूरा याद हो जाएगा। क्लियर है? प्रिंसिपल सिंपल है। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर भागेगा, जिथे गैस मोल्स कट आ। ठीक है? Yes, sir. दोज हु नॉट नो पंजाबी आई टेल, जिथे गैस मोल कट हो, जहां गैस के मोल्स लेस है, लेसर नंबर ऑफ गैस। ओके, हाँ ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें भाई? डेल्टा एन जी नोट कर लो। सर या तो 0 होगा, क्या बोल? सर कट के स्पेलिंग गलत है। यस सर। पता है। एक मिनट, एक बात बताओ, जरा प्रोनाउंस करना। जी आएगा सर। एक मिनट, सर प्रोनाउंस करना। कट कट इसको प्रोनाउंस करना, इसको इसको इसको, ये कट इसको बे। टी चाय और टी इसको चाय टी चाय। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? फालतू बात करते हैं, मुझे सिखाने आए, बताओ। आई आर नो वेरी गुड पंजाबी, बेटर पंजाबी इज मोस्ट भैयास इन द स्टेट। ओके, ध्यान रखना। यस सर। चलो यस, ठीक है सर, मान लेते हैं। मानना ही पड़ेगा, तुम्हारा ऑप्शन क्या है? नदी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेते। तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं। हाँ जी सर। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो प्रोडक्ट में भी इक्वल है रिएक्टेंट के। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में कट है, नेगेटिव में ज्यादा। ठीक है? इसका मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा है, रिएक्टेंट में कम है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम घटाओगे एट नॉन कांस्टेंट प्रेशर, बात तो एक ही है। करेक्ट? करेक्ट? यस सर। Yes, sir. या फिर इनर्ट गैस ऐड करोगे, ऐड करोगे, ठीक है, एट एट नॉन एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम नॉट कांस्टेंट। ठीक है? ये तीन केस एक जैसे ही हैं। प्रेशर कैसे बढ़ाओगे? गैस ऐड करके, या वॉल्यूम कम करके, या इनर्ट गैस ऐड करके, राइट? यही होगा ना? Yes, sir. यस सर। तो इसमें, इस केस में, इस केस में नो इफेक्ट। प्रेशर बढ़ाया है, जिस तरफ मोल्स कटे वहां जाएगा फॉरवर्ड। प्रेशर बंद है, जिस तरफ मोल्स कटे वहां जाएगा बैकवर्ड। बस दैट्स इट। इतना सा था पीवी और इनर्ट गैस का रेशियो। ठीक है, सिंपल है। डेल्टा एन जी कर दो, फॉर्मूला पढ़ो और खत्म करो। क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir. अच्छा, अब जिन पे नो इफेक्ट होता है, इनका खेल, इनका खेल टेम्परेचर से बिगाड़ेंगे। ठीक है? कैसे? टेम्परेचर बढ़ाओ, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है एक्सो, तो बैकवर्ड, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है एंडो, तो फॉरवर्ड। क्लियर?
Yes, sir. ओके, कैटलिस्ट वाला जो हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था वो ध्यान रखना, कैटलिस्ट वही है जो काइनेटिक्स वाला था। इक्विलिब्रियम पे नो इफेक्ट, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को सेम रेट से इंक्रीज करेगा बाय चेंजिंग पाथ, बाय, याद होगा, लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जैसे ग्राफ में पढ़े हम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो कहां गया ये, अगर ये बिना कैटलिस्ट के है तो ये कट ये लग रहा है, ये विद कैटलिस्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. इतना ही है बस, ले चार्टले प्रिंसिपल। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इतना कर लो, क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, प्रीवियस ईयर वाले सारे हो जाएंगे। और चाहो तो एक बार राउंड वापस मार लेना, जेई मेन सेक्शन उसमें से, नीरज कुमार में से। सर जो ठीक एंड है। में बोला प्लीज रिपीट कर दो। बिना कैटलिस्ट के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा लगती है, और कैटलिस्ट के साथ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम लगती है। तो उस रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ये पढ़ा ही होगा, K इक्वल टू आर्हेनियस E की पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा तो K बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा तो K बढ़ेगा। राइट? याद आया? याद आया? हाँ जी सर। परफेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही कर लेना बहुत है, और मंडे को अपन डिस्कस कर लेंगे वो क्या बोलते हैं इसका प्रीवियस ईयर। ठीक है, मेडिकल भी नॉन मेडिकल भी। क्लियर है? Yes, sir. ओके निपटा देना सर। केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा उसमें से, जल्दी करके फिर थर्मो थोड़ा चालू कर देंगे हल्का सा। ठीक है? सर, हाँ सर हाँ, टेस्ट सब कल डिस्कस हो गए मंडे को। टेस्ट कल डिस्कस होगा। ओके मैं सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट राइटर से भेज दूंगा जैसे ही मैथ्स क्लास में इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके। सर बाय सर। मेडिकल अपन सुबह कर रहे हैं 10 बजे, सॉरी 12 बजे। ठीक है, मेडिकल अपन 12 बजे कर रहे हैं कल। ठीक है, डिस्कस। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? सर ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगी? अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है बेटा, मैं इससे बाहर निकल तो पाता नहीं हूँ कैबिन से अपने। मैं नीचे ऑफिस बहुत दिनों से गया ही नहीं, कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम है। इसके लिए सिर्फ हेरम सर ही कांटेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है? ओके सर। जानते तो मेरी हालत कैसी चल रही है, कल भी रात को 2 बजे घर गया हूँ मैं वापस, तुम्हारे टेस्ट बना रहा था मैं, अगले 3-4 जितने भी हैं। ओके सर। ठीक है, आसान लाइफ नहीं है बाबू, लॉकडाउन में मुस्कुराना पड़ता है, समझे बूझे। सर आपकी पंक्ति काम कर रही है अभी तक तो। और कुछ ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमें फर्स्ट चीज जो बोली गई थी, जब हम लोग कहते उसमें कमीशन हुए थे एज सिपाहीज इन CAPF, पहली चीज यही बोली गई थी, कुछ भी हो जाए, कितनी भी खराब स्थिति आ जाए, जिंदगी से हार मत मानना। तो आज तक ना लगी हुई है, कंधे पे गोली लगी हुई है, जांग पे लगी है, ठंड के समय वहां वैक्यूल में ठंड भर जाती है, बहुत दर्द होता है, सुबह उठते नहीं बनता, सुबह मुझे लिटरली मुझे अपने को बिस्तर से गिराना पड़ता है मुझे उठने के लिए। पर इन सब चीजों को ना अगर मैं लेके बैठ जाऊंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लोगों को कमजोरी समझने दो, होगी, इसी को ताकत बनाते हैं। क्या कहते हो? हाँ जी सर। ठीक है, ओके सर। तो सब लोग रब को याद करो, ऐसे हाथ जोड़ो सब लोग। एवरीवन ओपन, एवरीवन स्टार्ट देयर वीडियोस अभी इसी वक्त। सब वीडियो स्टार्ट करो, ऐसे हाथ जोड़ो।
सबके सब सर पीसी पे है नहीं। चलो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं ऑन कर पा रहा नहीं कर पा रहा, सब लोग ऑन करो वैसे। फिर भी जितने लोगों को सब ऑन करो, जितने लोगों से ऑन हो जाता है। अरे नहीं नहा के कोई दिक्कत नहीं, मॉडलिंग नहीं कर रहे तुम लोगों से। सबके सब हैंडसम हो, सारी लड़कियां गॉर्जियस है। ओके अब ठीक है, चलो सब लोग, हाँ सब हाथ जोड़ो। मेरे साथ रिपीट करना, मेरे साथ रिपीट करना सब लोग। मालिक, मालिक, सिर्फ इस जिंदगी के लिए थैंक यू बोल रहा हूं, सिर्फ इस जिंदगी के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ, और कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। और कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। अब मैं जानता हूं मेरे में इतना है अब मैं जानता हूँ मेरे में इतना है कि आपकी जिंदगी सही से जीऊं, कि आपकी जिंदगी सही से जीऊं, तो कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा कर ही लूंगा। तो जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूंगा। बस इस जिंदगी के लिए शुक्रिया। बस इस जिंदगी के लिए शुक्रिया। आमीन। आमीन। ऑलराइट गाइस, सही है, सही है। ओके, लिव लाइफ किंग साइज। थैंक यू सर। ओके।